हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड की सिंचाई प्रणाली। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। झारखंड राज्य में कुल फसली भूमि का 15वां भाग सिंचित है। ठीक है, कुल फसली भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो 15वां भाग सिंचित है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के देवघर जिले में पुनासी जलाशय परियोजना पूर्ण हो चुका है। ठीक है, पुनासी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये है देवघर जिले में और इसकी लंबाई कितनी है? तो 72 किलोमीटर इसकी मुख्य नहर की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा, ठीक है, 58% भाग क्या हो रहा है? तो सतही जल द्वारा, और 42% भाग जो है वो भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, कुल सिंचित भूमि का 58% भाग जो है वो सतही जल द्वारा सिंचित होता है और 42% भाग जो है वो किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले, सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये हैं साहेबगंज, गोड्डा है, उसके बाद दुमका और गुमला है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंचाई की उच्च आवश्यकता वाले जिले, सिंचाई की उच्च आवश्यकता वाले जिले कौन से हैं? तो ये हैं देवघर है, लोहरदगा है, रांची है और पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, सिंचाई की माध्यम आवश्यकता वाले जिले कौन कौन से हैं? जिन जिलों को मध्यम सिंचाई की आवश्यकता है वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं गढ़वा, पलामू है, हजारीबाग है और गिरिडीह है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं सिंचाई की निम्न आवश्यकता वाले जिले, जिन जिलों को निम्न सिंचाई की आवश्यकता है वो कौन कौन से हैं? तो ये है चतरा, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के सिंचाई के साधन, झारखंड में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो कुआं है, ठीक है, तालाब है और क्या है? कुआं है, तालाब है, नहर है और अन्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुआं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आंकड़ा जो है ये 2020 और 21 के अनुसार है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुएं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यह सिंचाई का परंपरागत साधन है। कुआं क्या है? तो सिंचाई का परंपरागत साधन है। ठीक है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान कितना है? तो 32% कुआं का योगदान है। ठीक है, 2020-21 के अनुसार देखेंगे तो ये 37% हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के साहेबगंज और जामताड़ा जिले में होती है। ठीक है, कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? तो साहेबगंज में और जामताड़ा जिले में होती है। ठीक है, दोनों जिलों में कुल कितना होता है? तो सिंचित भूमि के 44% भाग पर। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्रमशः लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ आते हैं। ठीक है, रामगढ़ जिले का स्थान है। ठीक है, जहाँ कुएं से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तालाब, तालाब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। ठीक है, कुआं क्या था? तो कुआं परंपरागत साधन था और तालाब जो है हम लोग का ये सबसे पुराना साधन है तालाब। ठीक है, पुराना इन सेंस की मतलब पहले जो सिंचाई व्यवस्था की जाती थी वो तालाब से की जाती थी, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पुराना साधन है सिंचाई का, वो कौन सा है? तो तालाब है। ठीक है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान कितना है? तो 30% है। ठीक है, 30% की तालाब का योगदान है सिंचित क्षेत्र में। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र में। और 2020-21 के बारे में हम लोग देखेंगे अगर,
तो ये है 32%, ठीक है, 32% है 2020-21 के अनुसार। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? तो धनबाद जिले में होती है, ठीक है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? तो ये धनबाद जिले में होती है, ठीक है, तालाब द्वारा सिंचाई। इसके बाद भी जहाँ होता है वो है हम लोग का दुमका जिला में, जहाँ तालाब से सिंचाई होती है, और देवघर है जहाँ तालाब से सिंचाई होती है, रांची है हम लोग का, और पाकुड़ जिला है जहाँ तालाब से सिंचाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, नहर। तीसरा है हम लोग का नहर। ये सिंचाई का कौन सा साधन है? तो ये सिंचाई का आधुनिक साधन है, ठीक है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में जहाँ नहरों का योगदान कितना है? तो नहरों का योगदान 2% है सिंचाई में, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान 2% है, मात्र 2%, ठीक है। 2020-21 के अनुसार देखेंगे हम लोग तो ये भी आंकड़ा चेंज नहीं हुआ है, इसमें भी 2% है, ठीक है, ना घटा है और ना बढ़ा है। तो नहर के बारे में हम लोग 2% याद रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में की जाती है, ठीक है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में की जाती है, ठीक है। कुल सिंचित भूमि के 28% भाग पर होती है, ठीक है। कुल सिंचित भाग के कितने भाग पे होती है? भूमि के कितने भाग पे होती है? तो 28% भाग पर होती है। और ये तालाब द्वारा कितना था? तो तालाब द्वारा कितना था? तो 66% भाग था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्रम से कौन कौन से जिले आते हैं जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो ये है सिमडेगा, जामताड़ा, खुट्टी है और हजारीबाग है। कौन कौन सा है? तो सिमडेगा है, जामताड़ा है, खुट्टी है और हजारीबाग है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अन्य। अन्य द्वारा सिंचाई होती है, कौन कौन से साधन देख लेते हैं। अन्य सिंचाई के साधनों द्वारा कितना % भूभाग पर सिंचाई होती है? तो उपरोक्त साधनों के अतिरिक्त राज्य में अन्य साधनों का सिंचाई में योगदान 34% है, ठीक है। अगर हम लोग 2020 और 21 के बारे हिसाब से देखेंगे तो ये है कितना %? तो 31% है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में सिंचाई परियोजना, ठीक है। झारखंड में सिंचाई परियोजना, तो सिंचाई परियोजना 3 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? वृहद है, दूसरा माध्यम है और तीसरा कौन सा है? तो लघु है, ठीक है। इन तीनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में, ठीक है। 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई वाले परियोजना को क्या कहते हैं? तो वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं, ठीक है। 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को क्या कहते हैं? तो वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में संचालित प्रमुख वृहद सिंचाई परियोजना कौन कौन से? आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है परियोजना का नाम, फिर उससे संबंधित जिला, ठीक है, और प्रारंभ होने का वर्ष कि ये कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का कौन सा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत? तो स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना है, ठीक है। इसमें क्या है आइए देख लेते हैं। चांडिल बांध व मुख्य नहर है, ठीक है। फिर ये ईचा बांध व मुख्य नहर है, ठीक है। चांडिल बांध यहाँ 2 बार दिया हुआ है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ईचा बांध व मुख्य नहर, गालू डी बराज व मुख्य नहर, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का कौन सा? तो खरकई बराज व मुख्य नहर है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितना है? 1 2 3 4 कौन कौन सा है? चांडिल बांध, ईचा बांध, गालू डी और खरकई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जिला कौन कौन सा है। तो पूर्वी सिंहभूम है इसका जिला, पश्चिमी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावा है। दक्षिण साइड के झारखंड के 3 जिले, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, ठीक है। इसे शुरू कब किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था।
ये कभी कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुआ था। ठीक है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 से 1978 तक। ठीक है, 1974 से 1978 तक। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है दूसरा, अजय बराज परियोजना। अजय बराज परियोजना कब हुआ था? कहाँ, मतलब कौन से जिले में है? तो ये है देवघर और जामताड़ा में। ठीक है, देवघर और जामताड़ा संबंधित जिला है किससे? अजय बराज परियोजना से। ठीक है, ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। यहाँ पे प्रारंभ होने की तिथि देख सकते हैं आप। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये भी शुरू हुआ था। और स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, जो है 1974 से 78 तक। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, घुमानी जलाशय परियोजना। ठीक है, घुमानी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये है साहेबगंज और पाकुड़ जिला में है घुमानी जलाशय परियोजना। और ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 1977 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, पुनासी जलाशय परियोजना। पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये देवघर जिले में है। ठीक है, देवघर जिले में। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 से 90, 1985 से 90 के बीच में आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, कोनार जलाशय परियोजना। कोनार जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। ठीक है, ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। कब आया? तो 1974 से 78 के बीच में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कोनार जलाशय परियोजना कहाँ है? तो गिरिडीह में है। ठीक है, नेक्स्ट, अमानत बराज परियोजना। अमानत बराज परियोजना कब आया? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये था हम लोग का 2007 से 2002 से 2007 तक था। ये 2002 से 2007 तक था। ठीक है, कौन सा? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना अमानत बराज परियोजना। ठीक है, अमानत बराज परियोजना कहाँ है? तो ये पलामू जिला में है और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। ठीक है, अब उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, ये भी पलामू में है। ठीक है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये पलामू में है। ठीक है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, औरंगा जलाशय परियोजना। औरंगा जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। ठीक है, और औरंगा जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये पलामू में है। ठीक है, कौन कौन सा पलामू में है? तो अमानत बराज परियोजना पलामू में है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना पलामू में है और औरंगा जलाशय परियोजना ये भी पलामू में है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, कांची वृहद सिंचाई परियोजना। ये कहाँ है? तो ये रांची जिला में है। ठीक है, कांची वृहद सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, रांची में है। और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना। ये कहाँ है? तो दुमका में है मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यम सिंचाई वाले परियोजना। मध्यम सिंचाई वाली परियोजना कौन कौन से? आइए देखते हैं कि मध्यम सिंचाई परियोजना सबसे पहले किसको कहा जाता है। ठीक है, मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को क्या कहते हैं? तो मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को क्या कहते हैं? तो मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य में 600 से अधिक माध्यम सिंचाई परियोजना संचालित है। ठीक है, 600 से अधिक क्या है? माध्यम सिंचाई परियोजना जो है अभी कार्यरत है यानी संचालित है। ठीक है, कुल कितना है? तो कुल है 886। ठीक है, 886 हम लोग का क्या है? तो माध्यम सिंचाई परियोजना है। ठीक है, उसमें से कितना कार्यरत है? तो 600 से अधिक है, यानी लगभग 602 सिंचाई परियोजना ऐसे है, माध्यम सिंचाई परियोजना जो
क्या है, तो वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राज्य में संचालित प्रमुख सिंचाई परियोजना। ठीक है, झारखंड राज्य में जो मध्यम सिंचाई परियोजना चालू है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह परियोजना का नाम संबंधित जिला है और वर्ष है जब वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कंस जलाशय परियोजना। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये है रांची में है। ठीक है, कंस जलाशय परियोजना रांची में है और 1979 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोकरो सिंचाई योजना। कोकरो सिंचाई योजना कहाँ है, तो ये रांची में है। ठीक है, कांटी जलाशय योजना ये कहाँ है, ये भी रांची में है। कांटी जलाशय योजना ये भी रांची में है। और रैसा जलाशय योजना ये भी रांची में है। ठीक है, रैसा जलाशय योजना ये भी रांची में है। वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति योजना। ठीक है, वासुकी सिंचाई सह जलाशय परियोजना ये भी हम लोग का कहाँ है, तो रांची में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पतरातू जलाशय परियोजना। पतरातू जलाशय परियोजना ये भी रांची में है और 1982 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पतरातू जलाशय परियोजना कहाँ है, तो रांची में है और 1982 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट, लतरातू जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये लतरातू और पतरातू दोनों ही है जो वो रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट, सुरंगी जलाशय परियोजना ये कहाँ है, तो ये भी रांची में है और 1987 में प्रारंभ हुआ था। 1987 में प्रारंभ हुआ था सुरंगी जलाशय परियोजना और ये कहाँ है, रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट, तजना जलाशय परियोजना। तजना जलाशय परियोजना कहाँ है, तो खुट्टी में है और प्रारंभ कब हुआ था, तो 1971 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1971 में ये प्रारंभ हुआ था तजना जलाशय योजना। ठीक है, कहाँ है, तो खुट्टी में है। ठीक है, कतरी जलाशय योजना। कतरी जलाशय योजना कहाँ है, तो ये गुमला जिले में है और प्रारंभ कब हुआ था, तो 1981 में ये प्रारंभ हुआ था। 1981 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धन सिंह टोली जलाशय परियोजना। धन सिंह टोली जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये भी गुमला में है। ठीक है, और 1986 में ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 1986 में इसका प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, अपर शंख जलाशय परियोजना। अपर शंख जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये भी गुमला में है। ठीक है, अपर शंख जलाशय परियोजना कहाँ है, तो गुमला में है। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। ठीक है, 1987 में इसका प्रारंभ हुआ था अपर शंख जलाशय परियोजना का और ये गुमला जिले में है। ठीक है, पारस जलाशय परियोजना अब हम लोग का है। ठीक है, पारस जलाशय परियोजना कहाँ है, तो पालकोट जो है वो गुमला में है। तो हम लोग ये इससे पारस याद कर सकते हैं कि पारस जलाशय परियोजना जो है वो गुमला जिले में है। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं सुआली जलाशय परियोजना। सुआली जलाशय परियोजना भी हम लोग का कहाँ है, तो गुमला में है। ठीक है, सुआली जलाशय परियोजना कहाँ है, तो गुमला में है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये प्रारंभ हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, तो ये हुआ था 2007 से 2012 तक। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग का कब हुआ था, तो 2007 से 2012 तक हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सुआली जलाशय परियोजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। ठीक है, और ये गुमला जिले में है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तपकरा जलाशय परियोजना। तपकरा जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये 2 जिले में है और इसका गुमला और सिमडेगा है। ठीक है, संबंधित जिला इसका गुमला और सिमडेगा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राम रेखा जलाशय परियोजना। राम रेखा जलाशय परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राम रेखा जलाशय परियोजना ये भी गुमला सिमडेगा का है। ठीक है, 1983 में ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1983 में ये प्रारंभ हुआ राम रेखा जलाशय परियोजना। ठीक है, गुमला और सिमडेगा में। ठीक है, नेक्स्ट,
कंसजोर जलाशय परियोजना, ठीक है। कंसजोर जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये है सिमडेगा में, ठीक है। एक कंस जलाशय परियोजना है वो जो है वो रांची में है, ठीक है। और एक कंसजोर जलाशय परियोजना है ये सिमडेगा में है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये कब हुआ था प्रारंभ, तो 1989 में ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1989 में प्रारंभ हुआ था कंसजोर जलाशय परियोजना, ये सिमडेगा में है और 1989 में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग सुक्री जलाशय परियोजना। सुक्री जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये लोहरदगा में है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, ठीक है। सुक्री जलाशय परियोजना लोहरदगा में है और 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब हम लोग इधर नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है कंस जलाशय परियोजना ये रांची में 1979 में है, ठीक है। और नीचे हम लोग का दिया हुआ है कौन सा, तो कंसजोर जलाशय परियोजना ये कहाँ है, तो सिमडेगा में है, ठीक है। 1989 में प्रारंभ हुआ, तो इसे कंस और कंसजोर में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कंस हम लोग का है रांची में और कंसजोर जो है हम लोग का सिमडेगा जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नंदिनी जलाशय परियोजना। नंदिनी जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये लोहरदगा जिला में है नंदिनी जलाशय परियोजना, ठीक है। सलैया जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये हजारीबाग जिला में है और 1982 में प्रारंभ हुआ था सलैया जलाशय परियोजना, सॉरी सलैया जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये हजारीबाग में है और 1982 में शुरू हुआ था, ठीक है। भैरवा जलाशय परियोजना ये भी हजारीबाग और रामगढ़ में है, ठीक है। कहाँ कहाँ है, तो हजारीबाग और रामगढ़ में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था ये, तो 1984 में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सलैया जलाशय परियोजना कब हुआ था, तो 1982 में। और भैरवा जलाशय परियोजना कब हुआ है, तो ये कहाँ कब हुआ है, तो 1984 में हुआ, ठीक है। ये कहाँ है, तो हजारीबाग और रामगढ़ जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट पंचखेरो जलाशय परियोजना। पंचखेरो जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये भी 2 जिला से संबंधित है हम लोग का। पहला है कोडरमा और दूसरा है हजारीबाग, ठीक है। पहला कोडरमा दूसरा हजारीबाग, ठीक है। ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 1984 में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बक्सा जलाशय परियोजना। बक्सा जलाशय परियोजना कहाँ हुआ था प्रारंभ, हजारीबाग और चतरा में हुआ था बक्सा जलाशय परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट केसो जलाशय परियोजना। केसो जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये कोडरमा में है केसो जलाशय परियोजना और इसकी प्रारंभ होने की तिथि 1982 है। प्रारंभ होने का वर्ष कब है, तो 1982 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गरही जलाशय परियोजना। गरही जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये चतरा में है, ठीक है। इसको 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो 1997 से 2002 तक, ठीक है। 1997, ठीक है, और 2002 तक, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया, ठीक है। कौन सा आया हम लोग का, तो गरही जलाशय परियोजना, चतरा जिला, 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है हम लोग का खुदिया जलाशय परियोजना। खुदिया जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये धनबाद में है खुदिया जलाशय परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट गोबई जलाशय परियोजना भी हम लोग का कहाँ है, तो धनबाद जिला में है गोबई जलाशय परियोजना। खुदिया जलाशय परियोजना और गोबई जलाशय परियोजना कहाँ है, तो धनबाद जिले में, ठीक है। नेक्स्ट बटाने जलाशय परियोजना। बटाने जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये पलामू जिला में है बटाने जलाशय परियोजना और ये 1979 में ये प्रारंभ होने की इसका वर्ष है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सदाबहार जलाशय परियोजना, ठीक है। सदाबहार जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये पलामू में है, ठीक है। बटाने भी हम लोग का पलामू में था, ठीक है। सदाबहार जलाशय परियोजना पलामू। फिर है नेक्स्ट चाको जलाशय परियोजना। ये भी पलामू में है चाको जलाशय परियोजना, ठीक है। ये भी कहाँ है, तो ये भी हम लोग का पलामू जिले में है, ठीक है।
जिंजोरी जलाशय परियोजना, जिंजोरी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये भी पलामू में है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगेगा इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, सोनारी जलाशय परियोजना, सोनारी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये पलामू में है। ठीक है, कहाँ है सोनारी जलाशय परियोजना? तो पलामू में है। ठीक है, मलय जलाशय परियोजना, मलय जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये भी पलामू में है मलय जलाशय परियोजना। और नेक्स्ट देख लेते हैं अनराज जलाशय परियोजना, ये गढ़वा में है अनराज जलाशय परियोजना। ठीक है, बायां बाकी सिंचाई परियोजना, ये भी गढ़वा में है। ठीक है, बायां बाकी सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो ये है गढ़वा जिला में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का झरझरा जलाशय परियोजना, झरझरा जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, इसका प्रारंभ होने का वर्ष कब है? 1977 में ये प्रारंभ हुआ था। झरझरा जलाशय परियोजना पश्चिमी सिंहभूम में है और 1977 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सोनवा जलाशय परियोजना, सोनवा जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, 1982 में इसका प्रारंभ होने का वर्ष है। ठीक है, 1982 में प्रारंभ होने का वर्ष है, पश्चिमी सिंहभूम में है। कौन सा जलाशय परियोजना है? तो सोनवा जलाशय परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट सतपोटका जलाशय परियोजना, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है और 1982 में प्रारंभ होने का वर्ष है इसका। कौन सा? तो सतपोटका जलाशय परियोजना पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट नकटी जलाशय परियोजना, नकटी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, 1983 में इसका प्रारंभ होने का वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट तोरलो जलाशय परियोजना, तोरलो जलाशय परियोजना ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग का तोरलो जलाशय परियोजना। ठीक है, मुराहीर जलाशय परियोजना, मुराहीर जलाशय परियोजना भी पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट अब हम लोग का यहाँ है ब्राह्मणी जलाशय परियोजना, ब्राह्मणी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, ब्राह्मणी जलाशय परियोजना जो है वो पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, रोरो जलाशय परियोजना ये भी पूर्वी सिंहभूम में सरायकेला खरसावा का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, रोरो जलाशय परियोजना कहाँ कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ जेनसाई जलाशय परियोजना, जेनसाई जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये भी पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में है। नेक्स्ट हम लोग का है सुरु जलाशय परियोजना, सुरु जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये है सरायकेला खरसावा में है। ठीक है, 1982 में प्रारंभ हुआ था सुरु। ठीक है, सुरु जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावा, इसका भी स से नाम है और इसका भी स से नाम है। ठीक है, सुरु जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावा। ठीक है, 1982 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सोना जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना कहाँ है? तो ये भी सरायकेला खरसावा में है सोना जलाशय परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट पालना जलाशय परियोजना, पालना जलाशय परियोजना भी हम लोग का कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा जिला में है। ठीक है, पालना जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावा जिला में है। ठीक है, सकरी गली पंप योजना, सकरी गली पंप योजना कहाँ है? तो ये साहिबगंज में है और 1978 में प्रारंभ होने का इसका वर्ष है। ठीक है, कौन सा? तो सकरी गली पंप योजना साहिबगंज 1978। ठीक है, और तोराई बराज परियोजना, तोराई बराज परियोजना कहाँ है? तो ये गोड्डा जिला में तोराई बराज परियोजना और 1978 में ये प्रारंभ होने का इसका वर्ष है 1978। ठीक है, नेक्स्ट बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना। ठीक है, कौन सा है?
तो बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना, ये कहाँ है? तो ये है गोड्डा जिला में, ठीक है। और हम लोग का तोरई बराज परियोजना कहाँ था? तो ये गोड्डा जिला में था 1978 में, ठीक है। सकरी गली पंप योजना कहाँ था? तो साहेबगंज में था 1978 में, ठीक है। और बटेश्वर स्थान पंप नहर कहाँ है? तो ये गोड्डा जिला में है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सुंदर जलाशय परियोजना, सुंदर जलाशय परियोजना हम लोग का कहाँ है? तो ये गोड्डा में है, ठीक है। गोड्डा में है सुंदर जलाशय परियोजना। हरनावेयर परियोजना, हरनावेयर परियोजना कहाँ है? तो ये भी गोड्डा जिला में है, हरनावेयर परियोजना, ठीक है। काजिया वेयर परियोजना है, ये भी गोड्डा में है, ठीक है। कौन सा? तो काजिया वेयर परियोजना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग तीसरे नंबर में पहुँच चुके हैं, ठीक है। सिंचाई के लघु सिंचाई परियोजना में, ठीक है। तीसरा हम लोग का लघु सिंचाई परियोजना, पहला कौन सा था? वृहद, दूसरा था माध्यम, और तीसरा कौन सा है? तो लघु सिंचाई परियोजना है तीसरा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को क्या कहते हैं? तो लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं, ठीक है। ये 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम में सिंचाई की व्यवस्था वाली परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वाह सिंचाई निगम लिमिटेड झालको के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। किसके माध्यम से? तो उद्वाह सिंचाई निगम लिमिटेड झालको के माध्यम से, ठीक है। सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। झालको का गठन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था झालको का गठन, ठीक है। झालको का गठन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन से जिले में होता है? तो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन सा जिला में होता है? तो पलामू में होता है, ठीक है। और ये देवघर में होता है, और गोड्डा में होता है, हजारीबाग और दुमका में होता है, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले हैं। तो पलामू में कितना होता है? तो पलामू में यहाँ दिया हुआ है, देखिए, कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचित सिंचाई का प्रतिशत, कुल कृषि योग्य जितना भूमि है, ठीक है, उसमें सिंचाई का प्रतिशत कितना है, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो पलामू में कितना है? तो 24.25% है। पलामू में कितना है? 24 और 25, ऐसे याद कर सकते हैं, 24-25, 24.25%, ठीक। अब इसके देख लेते हैं देवघर, देवघर में 14.22%, ठीक है। 14.22% है कहाँ? तो देवघर में, ठीक है। नेक्स्ट, गोड्डा में कितना है? तो 14.21%। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पलामू में है 24.25%, ठीक है। गोड्डा में कितना है? तो गोड्डा में 14.21% है, ठीक है। देवघर में कितना था? 14.22% था देवघर में, ठीक है। और गोड्डा में 14.21% था, गोड्डा में 14.21%। नेक्स्ट, हजारीबाग में कितना है? तो 10.51% हजारीबाग में, ठीक है, 10.51%। दुमका में हम लोग का कितना है? तो 9.47%, 9.47% हम लोग का गोड्डा जिला में है, ठीक है। नहीं, दुमका जिला में है, गोड्डा नहीं, सॉरी। गोड्डा में 14.21% है, दुमका में हम लोग का 9.47% है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं इसका, आइए। केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश के 125 वृहद जलाशय पर्यवेक्षण किया जा रहा है, ठीक है। कितना? तो 125, देश के 125 वृहद जलाशयों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें
झारखंड राज्य, जिसमें झारखंड राज्य के 6 जलाशय परियोजना शामिल है। ठीक है, कौन कौन सा शामिल है? 6 जलाशय शामिल है। ठीक है, 125 वृहद जलाशय का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिसमें से झारखंड का कितना है? तो 6 जलाशय शामिल है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है आइए देख लेते हैं। गेतला सूद है, तेनूघाट है, मैथन है, तिलैया है और कोनार है और पंचायत है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार और। चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग भी। तो गेतला सूद है, ठीक है, तेनूघाट है और मैथन है, तिलैया है, कोनार है और पंचायत है। ठीक है, ये सब जो है क्या है? तो ये केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश के 150 वृहद जलाशयों का जो पर्यवेक्षण किया जा रहा है, उसमें झारखंड के जलाशय का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो है 6। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।